पंजाब भर के 38,000 सरकारी स्कूल बजट से महरूम हैं। नया माली साल शुरू हुए 1.5 माह गुजर गया, 38,000 सरकारी स्कूलों को 1 रुपए का बजट भी अभी तक नहीं मिल सका है। स्कूल सरबराहान बिजली, पानी और दीगर यूटिलिटी बिल्स की अदायगियों के लिए परेशान हैं। इस हवाले से तफसीला जानेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। जी, नए माली साल के तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है, लेकिन स्कूलों को 1 रुपए भी बजट जो है वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से स्कूलों के माली मामला जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ना स्कूल सरबराहान के पास बिजली के बिल्स जमा कराने के पैसे हैं, ना ही जो हैं डेली वेजेस जो मुलाजमीन हैं जो डेली बुनियादों पर रखे गए हैं उनको भी नॉन सैलरी बजट ना होने की वजह से तनख्वाहें जो हैं वो देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि दूसरी जानब महकमा तालीम ने ये अहकाम जारी कर रखे हैं कि गर्मी की छुट्टियों से कबल जो है स्कूलों की तामीर और मरम्मत की जाए, रंगो रोगन किया जाए और सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर किए जाएँ। तो बजट ही नहीं है तो कैसे जो है इन मामलात को बेहतर किया जाए, इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नॉन सैलरी बजट की पहली समाई की किस्त जो है जारी की जाए। अगर देखा जाए तो हर साल जो है नॉन सैलरी बजट की मद में तकरीबन 3 अरब रुपए 38,000 स्कूलों को जारी किया जाता है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो फी समाही किस्त जो है वो तकरीबन 16 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो कि अभी तक किसी भी स्कूल को जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से स्कूल सरबराहान जो है माली मुश्किलात से 2-4 हैं। जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जो ही महकमा खजाना फंड जारी करेगा स्कूलों के अकाउंट्स में फंड्स मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपए 92 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को नाकाफी करार दिया है। महंगाई इतनी ज्यादा और कीमतें ना होने के बराबर कमी की जाती है। शहरियों का मजीद क्या कहना है जान लेते हैं मरियम मजहर से। जी मरियम। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत अब 325.92 पैसे रुपये फी लीटर मुकर्रर हो गई। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा कि 1 रुपये 70 पैसे का रिलीफ दिया गया है, क्या इतना रिलीफ आपके लिए काफ़ी है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 रुपये 70 पैसे अगर उन्होंने रिलीफ दिया है, उससे पीछे ये भी तो देखें कि उन्होंने बढ़ाया कितना था। 50-400 रुपये बढ़ा देते हैं एकदम, और जब रिलीफ देने की बारी आती है तो आवाम को रिलीफ क्या मिल रहा है? 1 रुपये से क्या बनना है? प्लाट ले लें हम लोग जाके अपने, ठीक है। एक इदारा नहीं जितने इदारे हैं हर इदारे में कोई ना कोई मसले चल रहे हैं। जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का जो रियाया है उसको नहीं पसंद आती ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, उसके ऊपर फौरी अमल दरामद होता है, उसको वो सुनते हैं, ठीक है, काबीना में पेश करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम एहतजाज करवाएं तो और मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? फिर वो जो 1 रुपये का पेट्रोल कम हुआ है ना, वो बहुत है हमारे लिए। आप 50 रुपये मज़ीद बढ़ाएं, फिर 1 रुपया कम करें, बहुत है हमारे लिए, हम सुकून की ज़िंदगी इसमें गुजारेंगे। बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत बढ़ाने पे आती है तो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है, और कम करने पे आती है तो 1 रुपये कमी लाई जाती है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी लाएगी, आप क्या कहना? बेटे मैं तो चाहता हूँ कि हम सभी ईरान चले जाएँ, पाकिस्तान छोड़ दें। ये जो ऑफिसरों को मुफ्त तेल मिलता है, ये अगर बंद हो जाए तो हमारी कौम तरक्की करेगी, अदरवाइज़ हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि जब हुकूमत बढ़ाने पे आती है तो पेट्रोल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, और जब कम करने पे आती है 1 रुपये कमी लाई जाती है, जिससे शहरी ने इसको। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी है। हुकाम ट्रांसपोर्टर्स को हड़ताल खत्म करने पर कायल न कर सके। हुकाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात बेनतीजा, डेडलॉक बरकरार है। ताहिर खान हमारे साथ है, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है। जी ताहिर, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात पर डट गए हैं और हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है उनके साथ उनके मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए हैं और इस हवाले से डेडलॉक बरकरार है। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सीटीओ की हुकूमती टीम के साथ ट्रांसपोर्टर्स के मुख्तलिफ एसोसिएशन ने, मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने मुलाकात की। उसमें जनाब मुज़ाकरात हुए, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात हैं उससे ट्रांसपोर्टर्स ने उसमें लचक का मुजाहरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं, वरना हड़ताल
जारी रहेगी। और आज ये हड़ताल 5 का रोज भी दाखिल हो गए। उसमें मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, मुख्तलिफ दड़े हैं, मिनी मजदा के भी दोनों दड़े इस जो हड़ताल है इसमें शामिल है, और जिसकी वजह से सूबे के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी अब खदशा पैदा हो गया है। ट्रांसपोर्टर के जो बुनियादी मुतालबात है उसमें सबसे बड़ा जो उनका मुतालबा है वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में खासकर डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो रद्दोबदल है वो उसका फैसला वापस लिया जाए, और कम अज कम महीने बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उस पर नजरसानी की जाए, ना कि रोजाना की बुनियाद पे। इसी तरह उनका मुतालबा ये भी है कि जो उन्हें भेजा हाईवेज मोटरवेज पर तंग ना किया जाए, इसके साथ साथ टोल टैक्स, ट्रांसफर फीस और जो टोकन टैक्स है उसमें कमी की जाए, और मिनी मजदा को 2 एक्सल करार दिया जाए। इस तरह इनके दीगर भी मुतालबात हैं। पूरा चार्टर ऑफ डिमांड है जिस पर वो बहुत डट के हैं। रोज होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए हैं, और आज तवक्को ये की जा रही है कि एक दफा फिर मुज़ाकरात का अगला दौर ट्रांसपोर्टर्स और खाना आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। पैरा फोर्स का पुलिस पर इन्हिसार खत्म करने का फैसला। पैरा फोर्स अब मरहलावार अपने तरबियत याफ्ता एहलकार फील्ड में उतारेगी। पुलिस एहलकारों पर इन्हिसार, फील्ड लेवल करप्शन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल अहम चैलेंजेस बन गए हैं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अली रामी हमारे साथ मौजूद है। जी अली रामी। पैरा फोर्स को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, और इसका एतराफ़ बाकायदा आला हुकाम ने किया भी है, और इसके लिए हुकूमत को भी बाकायदा ब्रीफिंग दी गई जिसमें 3 मुख्तलिफ चैलेंजेस को और इशूज़ जो है बताए गए। एक तो अब्यूज़ ऑफ फोर्स है, और उसके बाद करप्शन का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इनको सामना करना पड़ रहा है फील्ड के अंदर। और उसके बाद जो वे फॉरवर्ड और सोल्यूशन वो ये बताया गया कि पुलिस के ऊपर जो इन्हिसार पैरा फोर्स का हो रहा है उसको ख़त्म करना होगा, और इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि पैरा फोर्स जो अपने तरबीती एहलकार जो उनकी अपनी एकेडमी से जिनकी ट्रेनिंग हो वो ही इस फोर्स का हिस्सा बनाया जाए मुस्तकबिल में। तो इसके लिए हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया कि एक एकेडमी जो है वो कायम की जा रही है। इस एकेडमी का मकसद ये है कि वो अपने जो एहलकार हैं उनको अपने अंदाज से तरबियत जो है वो देंगे, और इसके अलावा जो पुलिस फोर्स के ऊपर इंसार करना पड़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाएगा, और पुलिस फोर्स जो पैरा फोर्स के साथ काम कर रही है उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके मुतलका महकमे में वापस जो है वो भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट की कि मुख्तलिफ जो तादीबी कार्रवाइयाँ हैं, जो एफिशिएंसी डिसिप्लिन है उसके ऊपर रिपोर्ट भी सबमिट की गई। उस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत मसूल हुई, तो उसमें कुछ को वार्निंग दी गई और कुछ को महकमे में वापस जो है वो पैरा फोर्स से पुलिस डिपार्टमेंट में वापस जो है उनको भेजा गया, जिनकी तादाद 300 से ज़ायद बताई जा रही है। अब इसमें हुकूमत का भी मौक़िफ़ यही था कि हुकूमत इस प्लान को मज़ीद बेहतर तरीके से नाफिज़ुल अमल करना चाहती है। उस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा भी कि इज़्ज़त सबसे पहले है, इज़्ज़त के बाद इसका नफाज जो है वो होगा इस फोर्स का। तो लिहाजा अब हुकूमत चाहती है कि इसकी बाकायदा एक सेपरेट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो पैरा फोर्स की हो, जहाँ पर एहलकारों को प्रॉपर तरीके से एक नए अंदाज के साथ उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जाए। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं जिसमें 25 ईयर्स का जो खला है, गैप है लॉ के अंदर, इन्फोर्समेंट लॉ के अंदर, उनको भी फिल किया जाना है। और एक रोड सेफ्टी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जो मैनेजमेंट है, ये अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ चैलेंजेस को अब पैरा फोर्स जो है उसको ऑपरेट जो है वो करेगी, ताकि बेहतरीन अंदाज के साथ इस पैरा फोर्स को पंजाब के अंदर इसको जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो इस पर कर सके, ताकि लोगों की इज्जत भी मजरू ना हो। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। LTA का लाहौर के प्रोजेक्ट्स पर दोहरा मयार, गुलबर्ग रेलवे स्टेशन के मंसूबे मुकम्मल होने के करीब, भाटी चौक और दीगर तरक्याती मंसूबे खूबसूरती से मुकम्मल होने के करीब। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, LTA जहाँ पे लाहौर में दीगर प्रोजेक्ट्स कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उसको अंजाम तक पहुँचा रहा है, वहीं पे बरकी रोड का ये हालत है कि यहाँ पे किसी भी ज़ी शऊर का सफ़र करना बहुत मुश्किल है, बल्कि ज़िंदगी अजीरत बन चुकी है। चाहे वो किसी लग्जरी कार में है, चाहे वो किसी रिक्शे में है, वैगन में है, मोटरसाइकिल पे है, बस में है, बराबर बग़ैर किसी तफरीक के वो ज़ीरो पार हो रहा है। इस वक्त हालत ये है कि एक तरफ बरकी रोड को बंद किया गया है, दूसरी तरफ चलाई जा रही है जो DHA से कैंट की तरफ आ रही है। उस रोड पर कई फुट गहरे गड्ढे हैं और ज़ेर तामीर रोड होने की वजह से तामीराती काम के दौरान हिफाजती इक़दामात भी नहीं उठाए गए, ना ही कहीं पे कॉर्डन ऑफ किया गया है, ना ही कहीं पे बैरियर्स रख के उसको रोका गया है। और हालिया बारिशें जो मानसून हुई हैं उसमें पूरी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो हैं वो धंसी रही हैं और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला है। अगर यही पेस रही जिसमें अब 6 महीने हो चुके हैं, तो अब तक ये हालत है, तो मज़ीद 6 महीने से पहले भी ये काम मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। अगर LTA के आला हुकाम की बात की जाए तो उनका फोकस गुलबर्ग, भाटी चौक, लिबर्टी
और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन की तरफ तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का काम भी हो रहा है, लेकिन बरकी रोड को निगलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे किसी किस्म का विजिट या किसी किस्म का दौरा नहीं होता, जिसकी वजह से ये निगलेक्ट है और ठेकेदार और जेडी को काम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस हद तक ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है सफ़र करने वालों की कि वो लफ्ज़ों से कहना मुश्किल होगा। गड़े पड़ चुके हैं, जो वाटर बाउंड का काम किया है वो गैर म्यारी है और उसको भी सही तरीके से लेवल नहीं किया गया। यहाँ पे जो बंदा सफ़र करता उसकी मोटरसाइकिल भी। दुर्रे नायाब आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के रवां साल के तालीमी कैलेंडर के खुसूसी कवायद मुरतब करने की तजवीज़ मुआखर कर दी गई है। क्या तफसीलात हैं जानेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से पंजाब काबीना को एक समरी अरसाल की गई थी जिसमें माली साल 2026-27 के हवाले से तालीमी कैलेंडर के हवाले से जो है वो ये अप्रूवल के लिए समरी साल की थी। लेकिन आपको बताएं कि गौर गौस के बाद पंजाब काबीना ने ये समरी जो है वो डेफर की और इस हवाले से बाकायदा महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को ये हिदायत जारी की गई कि इस हवाले से मुकम्मल सिफारिशात तैयार करें और ये टास्क महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को तफवीज़ किया गया है कि मुकम्मल सिफारिशात के साथ और बिल्कुल अलग से इस पर डिस्कशन हो ताकि तालीमी कैलेंडर के हवाले से जो भी जदीद खतूत पर जो है वो स्कूल एजुकेशन को इस्तवार करने के हवाले से इकदाम हैं उन पर मुकम्मल बहस को यकीनी बनाया जा सके। आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी मुनस्सर रियाज मलिक की जानिब से ये समरी पंजाब काबीना में पेश की गई थी जिसको कि डेफर कर दिया गया और इस हवाले से अब नई सिफारिशात की रोशनी में साल 2026-27 का जो तालीमी कैलेंडर है उसको मुरतब किया जाएगा और जो जदीद खतूत पर इस्तवार करने की ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाएगा। तमाम पब्लिक सेक्टर। राउदुलशाद आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सब पंजाब के दौर में दी गई तरक्कियां फ्रीज कर दी गई हैं। ASI सब इंस्पेक्टर्स की बड़े पैमाने पर तरक्कियां फ्रीज हो गई। क्या वजूहात है जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, साबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के दौर में बड़े पैमाने पर पंजाब पुलिस के कांस्टेबल से लेकर SP रैंक पर तरक्कियां दी गई, लेकिन ASI से लेकर जो इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्कियां दी गई उसमें बड़े पैमाने पर फ्रीज कर दी गई हैं। उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि मुतअद्दिद अफसरान की जानब से एलीट ओरिएंटेशन कोर्स मुकम्मल नहीं किया गया था, जिसके बावजूद जो ASI और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स को तरक्कियाँ दी गई। मुतअद्दिद मुलाजमीन की जानब से दरख्वास्त दी गई कि ये जो तरक्कियाँ दी गई हैं ये अफसरान जो अहल नहीं थे, इसके बावजूद इनको तरक्कियाँ दी गई। इस पर मौजूदा IG पंजाब अब्दुल करीम की जानब से आला अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई जिसकी जानब से तमाम मामले की छानबीन की गई। तो इसमें 27 इंस्पेक्टर और 350 करीब ASI और सब इंस्पेक्टर जो थे वो बगैर एलीट ओरिएंटेशन कोर्स के प्रमोट हो गए थे, तो उनकी तरक्कियाँ अब फ्रीज कर दी गई हैं। वो अगले रैंक में जब तक अपना एलीट ओरिएंटेशन कोर्स मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक वो अगले रैंक के लिए अहल नहीं हो सकेंगे, ना ही उनकी कंफर्मेशन होगी, ना ही उनको अगले तरक्याती कोर्स की इजाज़त दी जाएगी जब तक वो अपना एलीट ओरिएंटेशन कोर्स मुकम्मल नहीं कर सके। इसी वजह से IG पंजाब की जानब से गुज़श्ता 8 माह से जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक की प्रमोशन को बोर्ड था उसको भी रोक कर रखा था। अब चूँकि मामला क्लियर हुए हैं तो IG पंजाब की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तफसीलात मांग ली हैं। 250 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स की सीटें खाली हैं जिन पर रवा माह तरक्की दी जाएगी और इसमें जो क्वाइफ मंगवाए गए हैं वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर के साइनों के साथ काबिल कबूल होंगे। उसके बगैर किसी भी एहलकार और अफसर के कागजात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे। तो IG पंजाब की जानब से जो गुज़श्ता दौर में दी गई तरक्कियाँ थी जिसमें एलीट ओरिएंटेशन कोर्स नहीं किया गया था उनको फ्रीज कर दिया गया है और ये उन अफसरान और अहलकारों के लिए इंतहाई बुरी है कि जब बहुत तक शुक्रिया अलीसाही। महकमा खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को बजट जारी कर दिया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 14 अरब रुपए जारी कर दिए गए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से तफसीलात जानेंगे। जी कैसर खोखर।
जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो साथी हैं उनकी सुनी गई है और महकमा खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 14 अरब रुपये का बजट जो है वो आज जारी किया है। ये बजट जो है महकमा एजुकेशन की डिमांड पर जारी किया गया है ताकि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है उनके सादा की जो रुकी हुई तनख्वाहें हैं वो जारी हो सके और ये 14 जो है वो जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो सादा हैं उनकी तनख्वाहों के लिए जारी किया गया है। और इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर जो है वो महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। 14 अरब रुपये दिए गए हैं जो पंजाब भर के जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो आउटर्स हुए स्कूल हैं या जो स्कूलों में जो स्टाइपेंड मिलता है या तनख्वाह मिलती है या वजीफ़ा मिलता है या सादा को वो मिलेगा। और बाकी जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अपने ज़राए से पैसे पैदा करेगी, जबकि कुछ जो 14 अरब रुपये जो है वो महकमा खजाना ने जारी किए हैं ताकि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साजा हैं उनको तनख्वाहें मिल सके। जी।